नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के क्राइम स्टोरी में स्वागत है। दोस्तों, क्राइम की दुनिया में हर कोई क्रिमिनल क्राइम करने के बाद जो है उसका गुनाह छुपता नहीं है और वो जो है उसका गुनाह सामने आ जाता है। क्राइम स्टोरी में आज हम आपको कहानी सुनाएंगे उत्तर प्रदेश के इटावा से, जहां पर एक व्यक्ति ने 4 कत्ल किए और उसके बाद जो है वो खुदकुशी करने रेलवे प्लेटफॉर्म पर गया, लेकिन वो खुद बच गया और फिर जो है उसे पुलिस पकड़ती है और पूरी कहानी निकलकर सामने आती है। ये पूरी कहानी आप सुनोगे तो वाकई में ये कहानी सुनने के बाद आप हैरान रह जाओगे। तो आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे जो है फैमिली का जरूर हिस्सा बनना, क्योंकि आपको जो है हम रोज एक क्राइम की जो स्टोरी है वो सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे जब तक जिंदा है तब तक। तो आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के इटावा से। यहाँ पर 11 नवंबर रात को करीब 8 बजे के आसपास एक ट्रेन जो मुर्दर एक्सप्रेस है वो इटावा से दिल्ली के बीच चलती है और इसी ट्रेन का जो है ड्राइवर ये देखता है कि रेलवे ट्रैक के बीच में एक व्यक्ति लेटा हुआ है, उसे नजर आ जाता है। ट्रेन की रफ्तार जो तेज थी, क्योंकि जो है इटावा स्टेशन से पहले उसने ये दृश्य देखा, उसने पूरी जो है इमरजेंसी ब्रेक लगाए, लेकिन तब तक उस ट्रेन की सारी बोगियां हैं उस व्यक्ति के ऊपर से गुजर चुकी थी। कुल 7 बोगियां, इंजन समेत 8, यानी 7 बोगी और इंजन 8। ये चीजें जो है ये गुजरने के बाद ड्राइवर आगे गाड़ी रोक देता है। आनंद फानंद में ड्राइवर जो है उतरकर पीछे भागता है और देखता है, तब तक कुछ लोग भी जो है गाड़ी से उतरकर पीछे भागते हैं। वे व्यक्ति उसी ट्रैक के बीच में लेटा हुआ है, अब उसे उठाते हैं। इधर कुछ लोगों ने जो है इटावा आरपीएफ पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस भी अब मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, उस व्यक्ति को अरेस्ट करती है। इधर जो है ट्रेन रेलवे स्टेशन से पहले जो प्लेटफॉर्म से पहले जो है रुकती है, ग्रीन सिग्नल हो रखे हैं, तो वहीं पे हड़कंप मच जाता है, लेकिन ड्राइवर फिर उस गाड़ी को आगे लेकर जाता है। गाड़ी खड़ी होती है। अब पुलिस जो है उससे पूछताछ शुरू करती है। अब पुलिस की जो पूछताछ में जो निकल कर सामने आता है वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। अब पुलिस की पूछताछ में उसने बताया कि मैं जो है 4 कत्ल करके और यहाँ पर आकर लेटा हूँ, मैं खुद भी मरना चाहता हूँ। अब जो है इटावा पुलिस उससे गिरफ्तार करती है और इसके बाद जो है 15 घंटे पहले उसने 4 कत्ल किए और जो व्यक्ति है उसके बारे में अब पूरी जानकारी निकल कर सामने आई। उसका नाम मुकेश जो है शर्मा है। ये एक सराफा कारोबारी है जो दिल्ली से सोने चांदी के आभूषण लाता है। इटावा के जो है थोक विक्रेता सोने चांदी का कारोबार करते हैं, उनको वो बेचता है। उसका जो है ये कारोबार था। अब मुकेश ने जो पूरी कहानी है वो ये बताई कि 2000 में उसकी जो है पहली शादी हुई। शादी के बाद 2 साल बाद ही उसे एक लड़की हुई और अचानक 2003 में उसे पता चला कि उसकी वाइफ को कैंसर है और इसी कैंसर की वजह से उसकी जो पत्नी है उसकी मौत हो जाती है। अब बड़ी बेटी जिसका नाम आभा यानी कि भव्या, अब बड़ी बेटी भव्या के साथ में जो है वो आराम से रह रहा है। 2 साल तक हो रहा। तभी घर वालों ने कहा कि तुम जो है मुकेश, अभी उम्र तेरी छोटी है, एक बच्ची भी है, तो क्यों ना तू एक दूसरी शादी कर ले। उसने मना भी किया कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। लेकिन परिवार ने जब उससे कहा तो उसने कहा कि चलो ठीक है, दूसरी शादी कर लेते हैं। उसने एक लड़की ढूंढी और रेखा नाम की लड़की से उसकी जो है शादी हो जाती है। अब शादी के बाद पति पत्नी और वो बच्ची, उनकी जो पहली पत्नी से भैया, तीनों आराम से खुश। उसका कारोबार भी अच्छा चल रहा है। इधर धीरे धीरे रेखा के भी जो है एक लड़का और एक लड़की हो गया, यानी कि एक बेटी हुई जिसका नाम उसने रखा काव्या और एक बेटा जिसका नाम रखा अभी।
अब धीरे धीरे जो है ये सिलसिला चल रहा था। इधर बड़ी बेटी जो है भैया 12वीं पास करके इटावा से, और जो बड़ी हो गई तो उसे अब दिल्ली की यूनिवर्सिटी में बीकॉम में एडमिशन दिला दिया। अब बड़ी बेटी भैया जो है दिल्ली चली गई, वहां पर आराम से पढ़ाई कर रही थी। वो 12वीं के बाद वहां चली गई। इधर जो है छोटी बेटी जिसकी उम्र करीब 16 साल, जो वही इटावा में पढ़ रही है, 12 साल की। एक बेटा 10 साल का, वो भी वहीं इटावा में रहकर पढ़ाई कर रहा है। बड़ी बेटी दिल्ली के एक हॉस्टल में रह रही थी, उधर पढ़ाई कर रही थी। इधर मुकेश का कारोबार भी अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो फिर इन लोगों ने अचानक ये जो है इसने फिर कत्ल करने की क्यों सोची। तो ये बात है आपके 2024 की दिवाली का वक्त था। 31 अक्टूबर को दिवाली पर जो है भैया अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने के लिए घर पर आई हुई थी। वह अपने भाई बहन और परिवार के साथ में जो है दिवाली मनाई, आराम से परिवार में रहा जब तक भैया भी वापस नहीं गई। इधर जो है सब कुछ सही था। 11 नवंबर को जो है मुकेश ने फिर पूरे परिवार को खत्म क्यों किया, ये कहानी जो है उससे पूछताछ में जो है निकल कर सामने आई। उसने बताया कि जो 10 नवंबर है, संडे का दिन था, 2024 की बात है। उसने जो है अपनी पत्नी से जो मर्डर किया, मारा इस पत्नी को, 3 बच्चों को। उससे पहले जो है उसने अपने सारे जो है अपने दोनों बच्चों की और उसकी पत्नी की स्टेटस लगाया मोबाइल पर, और एक पुलिस अफसर को इसकी सूचना भी दे दी कि जो है वो इन बच्चों का कत्ल कर दिया है, अपनी पत्नी का कत्ल कर दिया है, और वो जाकर उस लाश को देख लें और लाशें देख लें। लेकिन पुलिस ने जो है उससे यही पूछताछ में निकलना चाह रही थी कि आखिरकार जो है मौत की वजह क्या रही है। तो उसने बताया कि जो कुछ रिश्तेदारों को उसने पैसे उधार दिए, करीब 15 लाख के आसपास। रिश्तेदारों को पैसे देने के बाद अब धीरे धीरे जो है रिश्तेदारों से जब वो वापस पैसे मांग रहा था तो रिश्तेदार उसके पैसे नहीं लौटा रहे थे। इधर उसके कारोबार पर जब पैसों को लेकर असर पड़ा, कुछ कारोबारी दिल्ली में उससे पैसे मांग रहे थे, वो भी दबाव बना रहे थे। इधर जो रिश्तेदार हैं वो उसके पैसे नहीं दे रहे थे, और इसका धीरे धीरे जो है इसकी आर्थिक स्थिति, माली हालात खराब हो रही थी। तो उसने पत्नी से कहा कि जो है मेरी जो है हालत खराब है, पैसे आ नहीं रहे, कुछ रिश्तेदार है जो उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया, तो वो अब जीना नहीं चाहता है। तो उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं जो है अब जीना नहीं चाह रहा हूं और मुझे मरना है। तो पत्नी ने कहा कि अब आप मरोगे तो फिर हम 3 लोग पीछे क्या करेंगे, सॉरी 4 लोग पीछे क्या करेंगे, 2 बच्चे, 2 लड़कियां, एक बेटा और एक उसकी पत्नी रेखा ने इस पति को कहा, मुकेश को, हम भी तुम्हारे साथ मरना चाहते हैं, यदि मरना है तो चारों मरेंगे, हम अकेले फिर क्या करेंगे। क्योंकि रेखा भी उससे बेफना मोहब्बत करती थी। वो भी उधर उस पत्नी को जो है मैडम कहता था। उसने बताया कि मैडम ने कहा कि चलो एक काम करते हैं, साथ ही मर जाते हैं। उसने कहा चलो ठीक है। तो उसने एक दिन जो है करवा चौथ का दिन चुना, यानी कि जो करवा चौथ है उस दिन उसने जो है ये चुना कि चलो एक काम करते हैं, करवा चौथ के दिन सारे मर जाएंगे। लेकिन पत्नी ने कहा कि अब करवा चौथ का व्रत रख रही हूं मैं आपके लिए। इस दिन तो जो है पत्नी अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है, और इस दिन जो है हम सुसाइड करेंगे, मरेंगे साथ में, तो फिर लोग क्या कहेंगे। और एक पत्नी जो है अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है, तो आज नहीं फिर आगे देखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरा और 10 नवंबर की रात आई। मुकेश ने फैसला कर लिया कि आज जो है मरना है। इधर पत्नी ने कहा कि मैं जो है रेखा ने कि मैं इन बच्चों को मेरे सामने तड़पता हुआ नहीं देखना चाहती हूँ, ये मेरे सामने मरे तो उससे बढ़िया है कि मैं मर जाती हूँ पहले। और उसने जो है गले में फंदा डाला। वो मरना चाह रही थी लेकिन रस्सी जो है ड्रॉप आउट हो गई उसके गले से और वो बच गई। फिर उसने कहा कि चलो ये तो मौत जो है एक खतरनाक तरीके वाली मौत है, ऐसी मौत को चुने कि जो है ज्यादा तड़पना भी नहीं हो। 10 दिन की तारीख 10 नवंबर को छोड़ा। अब 11 नवंबर का दिन आया।
उसने पति से कहा कि एक काम करते हैं, ये फंदे वाली मौत तो सही नहीं है, एक काम करते हैं कि जो नींद की गोलियां हैं वो खा लेते हैं, उसके बाद में जो है आप हमें सबको मार देना, जिससे कि हमें भी पता नहीं लगेगा और हम जो है दुखी भी नहीं होंगे, परेशान भी नहीं होंगे। मुकेश ने कहा चलो ठीक है, यही काम करते हैं। तो उसने कहा कि अब जो है बच्चों को अब नींद की गोलियां ऐसे लेंगे तो मुंह भी खराब रहेगा। तो फिर इसके बाद उसने पिज्जा ऑर्डर किया, पिज्जा घर पर आया। उसके बाद उसने पिज्जे में जो है इतनी नींद की गोलियां मिला दी कि शाम के समय में बच्चों को कहा कि चलो पिज्जा खा लो। बच्चे पिज्जा खाए, इधर थोड़ा सा पत्नी ने खाया, लेकिन जो छोटा बेटा था उसने अभी नाम का जो बेटा था 10 साल का, वो पिज्जा कम खाया क्योंकि उससे थोड़ा कड़वा लगा। लेकिन इन तमाम लोगों ने इतना खा लिया कि जो है अब उन्हें जो नींद के अलावा कुछ नहीं दिखा, यानी कि वो अब सारे एक एक करके सो गए। रात के करीब 10 बज रहे थे, इधर सब सो रहे हैं। तो सबसे पहले उसने जो है पत्नी को मारा, फिर बड़ी बेटी को मारा, फिर छोटी बेटी को मारा। ये सब कुछ वो जो कर रहा था, तभी अचानक जो छोटा बेटा अभी था उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि जो है उसके पापा क्या कर रहे हैं। उसने कहा पापा ये क्या कर रहे हो। तो अभी ने ये दृश्य देखने के बाद ये बात कही। तो फिर मुकेश ने कहा कि बेटा हम सभी एक साथ जा रहे हैं और तुम चिंता मत करो। फिर उसका भी जो है उसने गला दबाया, उसको भी मार दिया। यानी कि 4 कत्ल करने के बाद वो पूरी रात उन बच्चों के साथ, उसकी पत्नी के साथ रहा। अब जो है छोटा बेटा एक अलग कमरे में था क्योंकि उसके बाप के साथ सो रहा था। इधर 2 बच्चियां और जो उसकी माँ है वो एक कमरे में थी। कभी इस कमरे में जाता, वो उस कमरे में आता। अब उससे पहले जो है उसने रात पर रहा। सुबह जो है सूर्य उदय हुआ, तब तक किसी को पता नहीं। आराम से वो जो है लेटा हुआ है, घर में ही इधर उधर घूम रहा है, अंदर से दरवाजा बंद। तभी अचानक वो जो है सबसे पहले करीब शाम के समय में उसने सोचा कि अब एक काम करते हैं। उसने सबसे पहले अपने सारे रिश्तेदारों को 20 कॉल किए, लेकिन किसी को ये एहसास नहीं होने दिया कि जो है उसने अपने 3 बच्चे और पत्नी का कत्ल कर दिया है। इधर उसने अपने बड़े भाई को फोन किया। उसके बड़े भाई ने कहा कि मैं अभी पूजा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फोन करता हूँ। लेकिन उसे ये पता था, एहसास हो गया कि अब जो है यहाँ ज़्यादा देर तक रुकना सही नहीं है। उसे भी जो है मौत को गले लगा लेना चाहिए। वो क्योंकि दिल्ली से जो है अप डाउन भी करता था, उसका कारोबार शराब का कारोबार था, आभूषण लाता था। तो उसे ये पता था कि दिल्ली से जो है एक वंदे भारत ट्रेन जो है अभी नई नई चली है, तो क्यों ना इस ट्रेन की जो है नीचे आकर जो है वो कत्ल कर अपने आप को जो है सुसाइड कर लेगा। उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है। उसे जो है इससे पहले उसने सबसे पहले अपनी पत्नी के मोबाइल में पत्नी के 3 बच्चों के स्टेटस लगाए और चौथे जो है 4 स्टेटस लगाए। उस चौथे स्टेटस में उसने टेक्स्ट लिखा कि ये सारे सब कुछ ये जो है खत्म हो चुका है, इनकी मौत हो चुकी है। और उसने 112 पर जो है फोन भी कर दिया कि मेरे जो ये मोहल्ला है, इस मोहल्ले में जो एक इस घर में है जो 4 लाशें पड़ी हुई है। इधर एक पुलिस अफसर को भी उसने एक टेक्स्ट मैसेज में ये लिख दिया कि उसके घर में जो है 4 लोगों का लाशें पड़ी है, पुलिस आकर संभाल ले। वो भी जो है वो भी अब सुसाइड करने जा रहा है, आत्महत्या कर रहा है। वो रेलवे ट्रैक पर, उसने रेलवे ट्रैक से पहले ये जो है मैसेज पुलिस अफसर को भेजा। वो रेलवे ट्रैक के पास पहुंच चुका था 7 बजे 12 तारीख। यानी कि अब 11 नवंबर को सबका कत्ल किया, 12 नवंबर को शाम को वहां पहुंचा। उसने बताया कि जो है वो वहां पर लेटा। उससे पहले उसे वंदे भारत का इंतजार किया, लेकिन उस दिन एकादशी थी तो उसने सोचा कि जो है थोड़ी देर और रुक जाऊंगी। इसी समय में तो उसकी पहली पत्नी की भी मौत हुई थी। तो फिर वो उस मरुदुला एक्सप्रेस का वेट किया। उसे पता था कि 8:20 पर ये ट्रेन आती है और वो पटरियों के बीच लेट गया, लेकिन उसकी जो है खरोच तक नहीं आई, बच भी गया। अब इधर पुलिस जो है अब ये देख रही है कि उससे मनोविज्ञान तरीके से पूछताछ की और उसको जो है इसका दिमागी हालत भी खराब नहीं है, ये भी जो है पुलिस ने पता किया। इधर जो है अब 4 लोगों के कत्ल के इल्जाम उसे गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन उसने जो कहानी बताई उसमें उस पत्नी का भी हाथ था, क्योंकि रेखा ने भी कहा कि चलो एक काम करते हैं, सभी साथ मर जाते हैं। लेकिन अब दूसरे एंगल से भी पुलिस जांच कर रही है, कोई और तो एंगल नहीं है।
होगी, उसने जो सच्चाई जो पूरी कहानी है उसने बताई। तो ये सारी कहानी जो है आपके बीच मैंने रखी। तो आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन जिस तरह से सराफा कारोबारी ने अपने पूरे परिवार को खत्म किया, अब उसे तो जो है सजा होगी, लेकिन निर्दोष उन बच्चों का जिस तरीके से उसने बताया कि जो कर्जे की वजह से उसने सुसाइड किया। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं साथियों कि वाकई में ऐसे कदम उठा लेते हैं, लेकिन परिवार सपोर्ट करें तो यदि बताएं तो ऐसे मामलों में कुछ हद तक बच भी सकते हैं। लेकिन आज की क्राइम कहानी में बस इतना ही। फिर आपके साथ किसी दूसरी कहानी को लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।